हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली क्रियाकलाप नंबर 39 करेंगे, जो कि क्लास 3rd to 5th के लिए है। ये वर्कशीट 19 अगस्त 2020 की है। बेटा बच्चे, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपनी क्लास और सेक्शन लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। सड़क सुरक्षा। मोहिनी एक बार अपने पिता के साथ बाजार जा रही थी। अचानक उसने देखा एक जगह भीड़ जमा थी। उसने अपने पिता से पूछा कि यहाँ भीड़ क्यों जमा है। मोहिनी के पिता ने उसे बताया कि यहाँ कोई दुर्घटना हुई है। इस प्रकार की दुर्घटनाएं तभी होती है जब लोग सड़क नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो हम भी जब कहीं बाहर जाएं तो हमें हमेशा सड़क नियमों का पालन करना चाहिए। उसके पिताजी ने उसे बताया कि सड़क पर चलते हुए कोई वाहन चलाते हुए हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है, जिनका पालन करने से इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। तो हमें कुछ नियमों जो सरकार ने दिए हैं या जो सड़क नियम है, हमें उनका हमेशा पालन करना चाहिए, जिससे कि हमारी और हमारे परिजनों की जान हमेशा दुर्घटना से बच सके। देखिए आगे क्या लिखा गया है। बेटा, आप भी बड़ों से बात कीजिए और मालूम कीजिए कि कौन कौन से नियमों का पालन करके हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। जैसे कि देखो, अगर हेलमेट लगा लिया जाए, जैसे कि पिछली वर्कशीट में भी हमने पढ़ा था बेटा, हेलमेट लगा लिया जाए और हमेशा सड़क क्रॉस करते वक्त ध्यान से किया जाए, मोबाइल का प्रयोग ना किया जाए, तो इन सब बातों से हम क्या कर सकते हैं, दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। तो बेटा आज का जो फर्स्ट और सेकंड है, इन दोनों का जो आंसर है वो सेम ही है। तो आप इकट्ठे ही लिख दीजिएगा या अलग अलग करके लिख दीजिएगा, वो जैसे आपको ठीक लगे, क्योंकि दोनों में ही उन्होंने क्या पूछा है, सड़क के नियम पूछे कि सड़कों के क्या नियम है, सड़क पर चलने के या वाहन चलाने के। तो हम दोनों क्वेश्चंस को इकट्ठे ही इनका आंसर हम लिखेंगे। दूसरा देखो क्या, अब इन नियमों को दी गई तालिका में लिखिए। जो भी नियम थे, हमने कुछ नियम है सड़क पर चलने के और वाहन चलाने के, तो उनको किस पे लिखना है, तालिका में। कुछ नियम होते हैं सड़क पर चलने संबंधी नियम और कुछ होते हैं सड़क पर वाहन चलाने संबंधी नियम। तो हम पहले लिखते हैं कि सड़क पर चलने संबंधी नियम क्या है। आइए लिखते हैं बेटा। इन दोनों का आंसर बेटा मैं फिर बता रही हूँ, आप एक ही आंसर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन लिख के उसके बाद यहीं पे तालिका में इनके आंसर लिख दीजिएगा, या पॉइंट्स वाइज जैसे मैंने किया है। देखिए आप क्या लिख सकते हैं, सड़क पर चलने संबंधी नियम। चलते वक्त हमेशा फुटपाथ का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप पैदल चल रहे हैं तो चलते वक्त हमेशा फुटपाथ का प्रयोग करना चाहिए। जहां फुटपाथ न हो वहां सड़क के एकदम बाईं ओर चले। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट पे क्या होगा कि चलते वक्त हमेशा फुटपाथ का प्रयोग करना है बेटा आपको, और जहां फुटपाथ न हो वहां सड़क में बाईं ओर चले। दूसरा देखिए, कभी भी धैर्य खोकर जल्दबाजी न दिखाएं। ऐसा ना हो कि आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, कभी भी जल्दबाजी करके धैर्य खोकर धैर्य न खोएं। सिग्नल तोड़कर या सामने से गाड़ी को आता देखकर भागकर रोड कभी भी क्रॉस ना करें। कभी भी हमें रोड जो है वो भागकर क्रॉस नहीं करनी, तसल्ली से करनी होती है। देखो कि गाड़ी आ रही है, नहीं आ रही, उसके बाद आराम से हमें गाड़ी को जो खुद को क्या करना है, रोड क्रॉस करनी है। आगे देखिए, सड़क क्रॉस करते वक्त जेब्रा क्रॉसिंग, सिग्नल, सबवे, फुट ओवर ब्रिज, इन सब का ध्यान रख के हमें सड़क क्रॉस करनी है। जेब्रा क्रॉसिंग, सिग्नल, सबवे, फुट ओवर ब्रिज, इन सबको देखकर फिर हमें क्या करनी है, सड़क को क्रॉस करना है। ग्रीन सिग्नल के वक्त ही रोड क्रॉस करें। जब ग्रीन सिग्नल हो तभी क्या करें, जब उसमें दिया जाता है ना कि ग्रीन, एक ऐसे ग्रीन कलर का एक आदमी बना होता है सिग्नल पे, तभी क्या करें, रोड क्रॉस करनी है। या फिर यदि वहां ट्रैफिक पुलिस है तो उनके निर्देशों के अनुसार ही सड़क क्रॉस करें। समझ में आ रही है बेटा। सड़क क्रॉस करते वक्त सामान्य रूप से सड़क पर चलते वक्त मोबाइल या हैंड फ्री का इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल भी बेटा। कभी भी आप सड़क क्रॉस कर रहे हो तो मोबाइल का या हैंड फ्री जो हम कानों में लगा देते हैं ना, उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। सड़क क्रॉस करते समय दोनों तरफ अच्छी तरह से देखकर ही क्रॉस करें। जब भी आप सड़क क्रॉस करें तो दोनों तरफ देखना है। जरूरी नहीं है कि जिस तरफ से गाड़ियां जा रही हैं आपको दोनों तरफ देखना है कि दोनों तरफ कुछ नहीं आ रहा, उसके बाद ही आपको सड़क क्रॉस करनी है। तो ये तो है सड़क पर चलने संबंधी नियम। उन्होंने क्या कहा था कि वाहन के लिए भी कौन कौन से नियम है, तो आइए देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बेटा आप इकट्ठे ही कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, सड़क पर वाहन चलाने संबंधी नियम। वाहन चलाने के लिए भी कुछ नियम दिए गए हैं, तो देखते हैं। अगर आप 2 पहिया वाहन चला रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहने।
आपको बेटा पिछली वर्कशीट में भी बताया गया था ना कि हेलमेट ज़रूर पहनना है। अगर आप 2 पहिया जैसे कि स्कूटर पे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, तब आपको क्या करना है, हेलमेट ज़रूर पहनना है। अगर आप कार चला रहे हैं या कार में बैठे हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग ज़रूर करें। आपको क्या करना है, सीट बेल्ट ज़रूर पहनना है, ठीक है। सड़क क्रॉस करते समय लाल बत्ती को कभी जंप ना करें। आपको क्या नहीं करना कि कई बार क्या होता है, बड़े लोग गाड़ी चला रहे होते हैं और रेड लाइट को क्रॉस कर जाते हैं फटाफट, तो हमें कभी भी रेड लाइट को जंप नहीं करना है। अधिक तेज गति से गाड़ी न चलाएं या वाहन न चलाएं। जो आपके पास में वाहन है या गाड़ी, जो भी एक चीज़ लिख दीजिएगा। अधिक तेज गति से वाहन न चलाएं। तेज गति से आपको वाहन बिल्कुल भी नहीं चलाना है। एक नॉर्मल स्पीड होती है, वो सिग्नल पे लिखी होती है कि किस स्पीड की गाड़ी यहाँ पे चल सकती है, तो अधिक तेज के वाहन आपको नहीं चलाने हैं। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें। बिल्कुल भी मोबाइल का प्रयोग आपको नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। अगर आपके पेरेंट्स भी कर रहे हैं तो भी आपको उनको मना करना है कि गाड़ी चलाते समय या रोड क्रॉस करते समय कभी भी मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो ये होता है बेटा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का आंसर, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट, आपकी वर्कशीट में क्या दिया गया देख। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चिन्ह क्या बताते हैं, बड़ों की मदद से पता कीजिए। यहाँ पे देखिए कुछ चिन्ह दिए गए हैं, ये क्या बताते हैं। तो देखो फर्स्ट चिन्ह है, इसका मतलब होता है कि आपको बाईं ओर नहीं मुड़ना है। इसका मतलब है कि स्टॉप, रुक जाओ। इसका मतलब है कि स्कूल, देखो स्कूल लिखा है ना बेटा इसके नीचे, यहाँ पे है कि आगे स्कूल है, तो क्योंकि स्कूल से बच्चे बाहर निकलेंगे तो थोड़ा सावधानी पूर्वक चलाइए। इसका मतलब होता है जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग मतलब कि आगे पैदल जाने वाले लोगों के लिए रास्ता है, तो थोड़ा ध्यान से चलाएं। एच, ये देखो एच दिया गया, इसका मतलब होता है कि हॉस्पिटल, कि आगे हॉस्पिटल है तो थोड़ा ध्यान से चलाएं। और यहाँ पे देखो दिया गया है 60, सर्कल के अंदर दिया गया है ना 60। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो गति सीमा है गाड़ी की, जो भी आप वाहन चला रहे हैं वो कितना 60 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए 60, ठीक है। तो आइए इन सबको देखते हैं, इनको करते हैं, लिखते हैं किस टाइप से लिखना है। तो देखिए बेटा, देखिए मैंने थोड़ा निशान बनाया, आप भी अपने रफ थोड़ा निशान बना लीजिएगा। इसका मतलब है देखो बाईं ओर मुड़ना निषेध है, मतलब बाईं ओर हम नहीं मुड़ सकते हैं। स्टॉप, यहाँ पे आप रुक सकते हैं, रुक जाओ। स्टॉप का मतलब है कि रुक जाओ, ठीक है। इसके आगे स्कूल, आगे स्कूल है यहाँ, इसका मतलब क्या होता है कि आगे स्कूल है, गाड़ी ध्यान से चलाइए। हॉस्पिटल, इसका मतलब है कि एच लिखा है ना, इसका मतलब है कि आगे हॉस्पिटल है। 60, इसका मतलब है कि गति सीमा को कितना रखना है 60। आपको अपनी गति सीमा रखनी है, गाड़ी चलाने की जो स्पीड है वो कितनी रखनी है 60 रखनी है। और उसके बाद जो जेब्रा क्रॉसिंग थी, पैदल चलने वालों का रास्ता या जेब्रा क्रॉसिंग, पैदल चलने वालों का रास्ता या जेब्रा क्रॉसिंग। तो बेटा आप भी ऐसे ही कीजिएगा, एक तरफ पिक्चर बना लीजिएगा और एक तरफ ये लिख लीजिएगा कि किस किसका निशान है, और आपको ये याद भी करने हैं बेटा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे, क्या दिया गया है। तो ये है बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन, क्या आपने इन चिन्हों के अलावा सड़क सुरक्षा से संबंधित कोई और चिन्ह भी देखा है? यदि हाँ तो हमें बताइए, और यदि नहीं तो इसके अलावा सड़क सुरक्षा से संबंधित किन्हीं 5 चिन्हों के बारे में पता करके हमें बताइए। तो ये देखो यहाँ पे कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 तो इन्होंने दिए हैं। अब हमें 5 और पता करने हैं जो क्या है, सड़क संबंधी नियम है, ठीक है, सड़क संबंधी चिन्ह हैं। तो आइए देखते हैं, और इसके बाद बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी। वर्कशीट कंप्लीट करके टीचर से चेक कराइए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए करते हैं ये क्वेश्चन बेटा। तो देखिए बेटा, एक ये मार्क होता है रेड, आपको सर्कल दिखा होता है और उसके अंदर इस टाइप से मार्क होता है, तो आप भी अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। इसका मतलब होता है नो एंट्री, मतलब यहाँ पे कोई भी वाहन ले जाना मना है, ठीक है। इसके अलावा देखो एक ऐसा आता है कि दोनों तरफ एरो के बीच में क्या लगा होता है, क्रॉस लगा होता है। देखो इस टाइप से ही दिया ना, एक तरफ लगा है बेटा, तो 1 वे ट्रैफिक, मतलब कि इस एरिया में गलत साइड से वाहन को ले जाना अलाउ नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, देखो एक तरफ क्रॉस लगा है ना, यहाँ पे देखो एक तरफ क्रॉस लगा है, इसका मतलब कि सिर्फ एक ही तरफ से गाड़ियाँ आ सकती है, दूसरी तरफ से गाड़ियाँ नहीं आ सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमें 5 करने हैं ना, तो आइए हम करते हैं। थर्ड देखिए, ये क्या है, हॉर्न प्रोहिबिटेड, मतलब कि यहाँ पे हॉर्न नहीं बजा सकते, हॉर्न बजाने की अनुमति नहीं है। ये देखो बीच में आपको हॉर्न टाइप स्ट्रक्चर दिया है ना, जिससे हॉर्न बजता है, और ये क्रॉस किया गया है, मतलब कि यहाँ पे आप हॉर्न नहीं बजा सकते। उसके बाद देखो पी, और उसके बाद में पी को क्रॉस किया हुआ है, मतलब कि नो पार्किंग, यहाँ पे पार्किंग नहीं है, आप नो पार्किंग जोन में आप अपना वाहन खड़ा नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे 4 हो गए, अब हम 5वां करते हैं। देखिए 5वां क्या है, ये इस तरह से 5वां है ना। देखो इसमें क्या किया, इस तरफ दिखा के फिर क्रॉस कर दिया, मतलब कि नो राइट टर्न।
इस साइन का मतलब है कि आप राइट साइड टर्न नहीं ले सकते। आप अगर गाड़ी सीधी चला रहे हैं तो आप इस तरफ नहीं मुड़ सकते हैं। तो ये 5 और सिग्नल है, इसके अलावा और भी बहुत होते हैं बेटा। तो जैसे जैसे आप बड़े होगे तो और भी सीखोगे। तो आज आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।